मैं 14 साल की उम्र में मैंने ये पढ़ लिया कि ताजमहल तेजो महल है शिव मंदिर। क्रिश्चियनिटी जो है वो कृष्ण नीति है और दिल्ली के इमामबाड़े जो है वो हिंदू मंदिर है। किसी भी मस्जिद के पास से निकलते वक्त मुझे ये लगता था कि इस मस्जिद के नीचे एक तहखाना है जिसमें बहुत सारा असला भरा हुआ है या मुस्लिम बहुत क्रूर होते हैं। तो ये सब जो धारणाएं थी उन धारणाओं को बाद में मैंने टूटते हुए पाया, क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं था। अभी तो एक प्रायश्चित जैसा लगता है। दोस्तों, इनका नाम है भंवर सिंह। भंवर सिंह पहले आरएसएस में काम किया करते थे और किस तरह आरएसएस वालों ने इनका माइंड वॉश करके मुसलमानों के खिलाफ जहर भर दिया था। जब भी ये मुसलमान को देखते थे तब भी इनका खून खौल उठता था। इनको हमेशा लगता था कि मुसलमान हमेशा क्रूर होता है, जालिम होता है। लेकिन जब इनको एहसास हुआ कि मैं वाकई में गलत रास्ते में हूं, मुसलमान ऐसा हरगिज नहीं है, फिर उनके लाइफ में ऐसा परिवर्तन हुआ कि वो आरएसएस को छोड़कर सीधे रास्ते पे आ गई और एक ऑथर बन गई, एक राइटर बन गई, एक पत्रकार बन गई। दोस्तों, ये आरएसएस से जुड़ने से लेकर बाबरी मस्जिद गिराने तक सब ये आंखों देखा हाल सुनाएंगे। सब कुछ डिटेल्स में बताएंगे कैसे ये मुसलमान को देखते थे तो उनका अंदर से कुछ होता था। फिर कई मुसलमानों को नीचा भी दिखाया। फिर बाद में जब ये अच्छे रास्ते पे आ गए तब उन सभी मुसलमानों से जाके माफी भी मांगी। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। चलिए इनकी स्टोरी सुनते हैं। ये केवल धार्मिक मामला था ही नहीं, ये पूरा एक राजनीतिक मामला था और इसके जरिए सत्ता पर काबिज होना था। और राम मंदिर कोई अंत नहीं है। इसके बाद आप काशी विश्वनाथ देखेंगे, कृष्ण जन्मभूमि देखेंगे और पता नहीं कहाँ कहाँ। और एक सवाल ये था सर कि शुरुआत में जैसे कि आपने कहा कि जब आप शाखा में जाने लगे, अलग अलग खेल खेलने लगे, वो जो मुसलमान और हिंदू के बीच में जो नफरत फैलाने की कोशिश की गई, अब उसे आप किस तरह से देखते हैं? और अब जब आप सोचते हैं कि मैं तो वहाँ तक पहुँच गया था और ये जो अब नफरत की बात आपने की, तब आप अभी मुसलमानों को लेकर जब उस समय की आपकी सोच थी तो आप क्या सोचते हैं, या वहाँ पर आप गए थे एक समय, ये सोचते हुए अभी आपको कैसा महसूस होता है? अभी तो एक प्रायश्चित जैसा लगता है कि क्योंकि उस समय जो मुस्लिम्स के प्रति मेरे मन में धारणाएं बनी कि मैं किसी भी मस्जिद के पास से निकलते वक्त मुझे ये लगता था कि इस मस्जिद के नीचे एक तहखाना है जिसमें बहुत सारा असला भरा हुआ है और जब भी कोई दंगा होगा तो यहाँ से लोग हथियार लेके निकलेंगे और लोगों को मारेंगे, काटेंगे। या मुस्लिम बहुत क्रूर होते हैं और उनके मोहल्लों से अगर आप गलती से भी निकल जाएं तो आपको पकड़ करके काट सकते हैं। तो ये सब जो धारणाएं थी उन धारणाओं को बाद में मैंने टूटते हुए पाया, क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं था। नहीं वो डर की कोई वजह थी। उसके बाद तो मस्जिदों में भी गए, वो भी देखा कि भाई यहाँ कोई तहखाना नहीं है, ये सारी चीज़ नहीं है। लेकिन वो तो समय था। मेरे उसी गांव में एक 4th क्लास आयुर्वेद औषधालय में बन के आए अमीर चाचा। तो उनको जब मैंने देखा तो मुझे लगा यहाँ ये प्रॉपर वो मुसलमान है जो दुश्मन है। और हमने उनके साथ बहुत मिसबिहेव किया उस समय में। हाँ। और हम उनके इतने छोटी छोटी उम्र के लोग बच्चे थे और उन्होंने हमारे को कुछ भी नहीं कहा। जबकि वो गांव में घुसते थे और मेरे पिताजी से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो गांव में घुसते थे तो वो मेरे पिताजी को राम राम कहते थे और मेरे पिताजी की तरफ से उनको सलाम कहा जाता था। और ये वो सबके साथ करते थे, सबको वो राम राम बोलते जोर से और लोग उनको कहते हाँ चाचा सलाम, ये सारी चीज़ें। तो बाद के सालों में जाकर के मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हुई आमिर चाचा से। मैंने उनसे माफ़ी मांगी कि हमने आपके साथ ये किया। तो उनको तो याद भी नहीं था कि हमने ये उनके साथ किया। लेकिन उनसे माफ़ी मांग के मैं ज़रूर अपने आप को मैंने एक रिलैक्स फील किया कि क्या चीज़ भर दी गई थी मेरे जहन में। क्योंकि मेरे यहाँ तो मुसलमान रहते भी नहीं थे, मस्जिदें भी नहीं थी, अजान की आवाज़ भी नहीं आती थी। ये आदमी ट्रांसफ़र होकर के कहीं से आया, लेकिन वो आया उससे पहले ही मेरे अंदर ये था कि ये दुश्मन व्यक्ति है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आरएसएस को मेरे अंदर से निकलने में काफ़ी साल लगे। जब मैं ये जो एक इस्लामोफोबिया है
उससे बाहर आते 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 कई साल लगे। और अब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये जो लोग आज गालियाँ दे रहे हैं व्हाट्सएप पर या ऐसी चीज़ें फैला रहे हैं या नफरत में चिल्ला रहे हैं, इनकी एक व्यवस्थित ट्रेनिंग हुई है लंबे समय तक, और ये भर गए हैं, ये बिल्कुल जहर इनके अंदर डाला गया है और केवल उस जहर को ये उगल रहे हैं, इनका अपना कुछ नहीं है। शायद इनको मौका मिले तो बदल सकते हैं, लोगों में बदलने की संभावना सदैव रहती। फिर 1991 आ गया और फिर एक अभियान छेड़ा गया, मंदिर सौंपो या गद्दी छोड़ो। तो उसको लेकर के एक रैली हर एक जगह पे, जिला मुख्यालय पे रैलियां निकाली गई। तो मेरे अपने शहर में जहाँ मैं कार्यालय प्रमुख था वहाँ भी निकाला गया। और इस रैली का वक्त और दोपहर के बाद की नमाज का जो वक्त होता है वो एक था, और रैली का रूट ऐसी जगह से था जहाँ हमारे शहर की बड़ी मस्जिद है। तो प्रशासन को ये लगा कि कहीं आपस में टकराव नहीं हो जाए, क्योंकि तनाव तो था सारी जगहों पे। लेकिन हम इतने उत्साहित थे, उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी, राजस्थान सरकार जो थी, तो हमें लगा कि हमारा स्टेट है, हमारी सरकार है और हमारा अपना शहर है, हम क्यों नहीं निकल सकते। तो पुलिस के जो लोग थे, प्रशासन के जो लोग थे, उनके साथ एक बड़ी बहस हुई कि ये जो इलाका गुलमंडी है ये क्या पाकिस्तान में है जो हम नहीं जा सकते, हम निकलेंगे और उधर से ही निकलेंगे। तो इस बात को लेके इतना जद्दोजहद हुआ कि लाठियाँ चली, लाठियों के बाद गोलियाँ चली, और गोली में 2 लोग ऐसे मारे गए जिनका उस दिन के कार्यक्रम से या इन संगठनों से या अयोध्या के राम मंदिर से कोई लेन देना नहीं था। अच्छा। एक व्यक्ति शहर में सामान खरीदने आया, लौट रहा था, वो गोली का शिकार हो गया। एक व्यक्ति रात में काम करता था, दिन में आराम करता था, और उसने अधनींदी अवस्था में वो बाहर निकला कि क्या धाएं धाएं चल रहा है, और उसको बाहर निकलते घर के बाहर ही गोली लग गई। पर बाय एक्सीडेंटल दोनों हिंदू थे, तो उन दोनों को शहीद घोषित कर दिया गया कि राम जी के नाम पे शहीद हो गए। और उनका फिर अस्थि कलश गांव-गांव घुमाया गया, जिसमें राम मंदिर, वहाँ जो अयोध्या में मारे गए उनके भी अस्थियाँ और इनकी भी अस्थियाँ, और ये अस्थि कलश यात्रा हमारे पूरे जिले में चली, और ये अस्थि कलश मेरे गांव में भी पहुंचा। अब आते हैं, क्योंकि हम इतना बड़ा फासला तय कर चुके हैं, अब 2023 खत्म होने आ रहा है, 2024 की शुरुआत में राम मंदिर को लेकर एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, हर किसी को पता है, और उसके बाद हम चुनावी जो लोकसभा चुनाव है उसमें घुसने वाले। अब आप जब इसे देखते हैं, इस पूरी चीज़ को, तो आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत में आप इससे सहभागी रह चुके हैं, आप वहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर चुके हैं, इतनी सारी चीज़ें हुई, उसके बाद अब देश के हालात को आप देख रहे हैं, तो क्या समझते हैं, या आप जब अभी कई सारी चीज़ों को देखते हैं, राम मंदिर को लेकर तैयारियाँ, चुनावी भाषण, तो क्या सोचते हैं आप? अभी तो बहुत चीज़ें बदल गई हैं, मेरा सोचने का तौर तरीका बदल गया है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जो उन्माद उस समय लोगों में दिखाई देता था, उस उन्माद की वापसी में अभी फिर से देखता हूँ राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, जो कि बीच में थोड़ा सा कम था, लेकिन एक बार फिर से उस लेवल पे चीज़ें चली जा रही है। और मुझे लगता है कि आज जो नफ़रत है, उस समय ये जो सारा चीज़ें शुरू हुई थी, उस समय शायद नफ़रत उस लेवल पे नहीं थी, जो अभी हद पार भयंकर हेटल्ड है। तो वो नफ़रत में देख रहा हूँ, और मुझे तो बहुत खतरा अभी नज़र आता है सारी चीज़ों पे, क्योंकि उस समय तो लगता था कि ठीक है, एक बाबरी मस्जिद है और वो उसकी जगह पे राम मंदिर बनाना है, और वो एक प्रोजेक्ट दिखाई देता था कि ये हमारा धार्मिक मामला है जिसको ये कर रहे हैं। लेकिन आज उसकी राजनीति समझ में आती है कि ये केवल धार्मिक मामला था ही नहीं, ये पूरा एक राजनीतिक मामला था, और इसके जरिए सत्ता पर काबिज होना था, और राम मंदिर कोई अंत नहीं है। इसके बाद आप
काशी विश्वनाथ देखेंगे, फिर कृष्ण जन्मभूमि देखेंगे, और पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगी। किताब लिखने के बारे में आपने कब सोचा? ये काफ़ी बाद में, दरअसल 2002 का जब गुजरात जेनोसाइड हुआ, और तब मैं वहाँ के राहत कैंपों में काम करने के लिए गया, और वहाँ कंसर्न सिटीजन ट्रिब्यूनल के साथ मैं वॉलंटियर कर रहा था, जहाँ विक्टिम्स आकर के अपनी कहानी सुना रहे थे। तो उस सारे घटनाक्रमों ने मुझे अंदर तक बहुत हिलाया। और वो जो सालम कैंप से लगा करके जोहापुरा वगैरह वगैरह में जो कैंप थे, वहाँ जो कहानियाँ थी, छोटे छोटे बच्चे जिनके माँ बाप को मार डाला गया, या महिलाएं जिनके बच्चे मारे जा चुके थे, या जिनके परिजन मारे गए, कुछ लोग बच गए, ये सब देखते हुए मुझे लगा कि बहुत भयानक, मतलब ये जो ये हिंदू जो है, मतलब ये कुछ और तरह के हिंदू हैं, मतलब ये मेरी कल्पना के बाहर के हिंदू हैं। तो मैंने उस समय तालिबानी हिंदू करके एक शब्द इस्तेमाल किया, और फिर से एक लेख लिखा, तालिबानी हिंदुओं सुनो जरा। और उसमें मैंने ये लिखा कि कंस को ये मालूम था कि देवकी उनका जो बच्चा 8वां संतान होगा वो उनको मारेगा, उसके बावजूद भी उन्होंने देवकी का पेट चीर करके और शिशु को निकाल कर ऐसे नहीं तलवार के उस पे किया, जैसा हम सुन रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने कहा ये तो उससे भी भयानक है। तो ऐसे करते हुए वो, और तब मुझे लगा कि मुझे अपनी कहानी आरएसएस वाली भी लोगों के बीच में लानी चाहिए। तब तक बहुत कम लोग जानते थे कि खास तौर पे ये जो प्रोग्रेसिव और सिविल सोसाइटी वाला जो तबका था, उससे मेरा ज़्यादा संपर्क नहीं था। तो तब पहली बार तीस्ता सितलवाद का एक मैगजीन था, कम्युनलिज्म कॉम्बैट, उसमें वो एक पूरा 4 पेज का राइटअप कविता श्रीवास्तव जी ने लिखा, और वो छपा। दोस्तों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना कॉन्स्पिरेंसी चल रहा है मुसलमान के अगेंस्ट, सिर्फ इसलिए कि सत्ता हत्या जाए, सिर्फ इसलिए कि सत्ता अपने पास रखा जाए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता, इसी सत्ता के खातिर वो लोग न जाने कितने मासूमों का कत्ल करते हैं, न जाने कितनों को विधवा करते हैं, न जाने कितने बच्चों को अनाथ करते हैं, बट उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देख सकें और समझ सकें कि देखें इनकी हकीकत, इनकी असलियत क्या है, हकीकत क्या है, असलियत सब कुछ खोल कर इस साहब बता रहे हैं।